नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में दोस्तों, जहां पर जानेंगे दिन भर की तमाम बेहद बड़ी खबरें जो सामने निकल के आ रही हैं। आप तक पहुंचाएंगे एक एक करके इसी वीडियो में। जी हां दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटे के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चले। पंजाब के बाद मिजोरम में भी भाजपा को लगा है झटका, बीजेपी को एक भी सीट नहीं। आइजोल नगर निगम पर सत्तारूढ़ एमएनएफ की जीत। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट ने आइजोल नगर निगम चुनाव में 19 वार्ड में से 11 में जीत हासिल की है। एमएनएफ ने 2015 में नगर निगम के चुनाव में भी इतनी ही सीटों पर जीत हासिल की थी। नगर निगम के चुनाव के लिए बीते गुरुवार को मतगणना के बाद घोषित परिणाम के मुताबिक मुख्य विपक्षी पार्टी जोराम पीपल्स मूवमेंट को 6 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें मिली और वहीं भाजपा ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन वहां भी पंजाब की ही तरह बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। और अगर दोस्तों इसी तरह का हाल रहा तो आने वाले समय में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं और वहां पर बीजेपी का यही हाल हो सकता है। यह बड़ी खबर है दोस्तों। एक और खबर जानते हैं। टाइम ने जारी की है 100 इमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट। भारत से चंद्रशेखर आजाद ने सबको चौंकाया। मशहूर अमेरिकी टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे इमर्जिंग लीडर्स यानी कि उभरते हुए नेताओं की सूची जारी कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि टाइम मैगजीन की लिस्ट में कई ऐसे भारतीयों ने भी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की, जिनका नाम सुन आप थोड़ा आश्चर्यचकित जरूर हो सकते हैं। बता दें कि हर वर्ष की तरह इस साल भी टाइम ने अपने फ्लैगशिप टाइम 100 को जारी कर दिया है, जिसमें दुनिया के सबसे प्रभावशाली और उभरते नेताओं को शामिल किया जाता है। और वहीं आपको दोस्तों बताते चले, टाइम मैगजीन में इस बार भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का नाम भी शामिल है। टाइम के इमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट में चंद्रशेखर के आजाद के नाम ने हर किसी को हैरान कर दिया है। देख सकते हैं दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है इस समय की। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। आंदोलन में शामिल किसान बोले 2024 में भाजपा की ट्रेन को कर देंगे बेपटरी। आपको बता दें कि आंदोलन किसानों का बढ़ता जा रहा है और वहीं हरियाणा, पंजाब में व्यापक असर तो देखा गया है रेल रोकों का। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहीं। गाजियाबाद, हापुड़ में भी कई ट्रेनों को रोक दिया गया। आपको दोस्तों बता दें कि आंदोलन के बीच किसान नेता देश के राजनीतिक हालात पर भी पूरी नजर बनाए हुए हैं। वहीं इसी क्रम में किसानों का कहना है कि आज भाजपा और अकाली दल की जो स्थिति पंजाब में हुई है, वही हालात इन दलों को पूरे देश में भी देखना पड़ेगा। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को अभी भी चेत जाना चाहिए और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को तत्काल रूप से यहां पर वापस लेना चाहिए, वरना 2024 में भाजपा की ट्रेन को कर देंगे बेपटरी। बड़ी खबर है दोस्तों। एक और खबर जानते हैं। पौंडुचेरी से दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। नारायण स्वामी की सरकार पर संकट के बादल छाए। उपराज्यपाल ने दिया है 22 फरवरी को फ्लोर टेस्ट का आदेश। पौंडुचेरी में राजनीतिक संकट के बीच उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने 22 फरवरी को शाम 5 बजे तक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दे दिया है। बता दें कि सत्ताधारी पार्टी के विधायकों के इस्तीफे के बाद से ही राज्य में राजनीतिक संकट गहराया हुआ है। यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। सदन में प्रभावी सदस्यों की संख्या के आधार पर बहुमत का आंकड़ा 15 है और वहीं पौंडुचेरी विधानसभा का चुनाव अप्रैल में होने की उम्मीद है, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 21 जून 2021 को समाप्त हो रहा है। तेल पर तोड़ो चुप्पी, अमिताभ और अक्षय कुमार को कांग्रेस के अध्यक्ष पटोले की चेतावनी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि अगर अभिनेता अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ईंधन की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर कोई रुख नहीं अपनाते तो राज्य में उनकी फिल्मों के प्रदर्शन और शूटिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। पटोले ने कहा कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो उस दौरान ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर ट्वीट किया करते थे, लेकिन अब इस मुद्दे पर वह पूरी तरीके से खामोश है। पटोले ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से आम लोग काफी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे कलाकारों ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान अपने ट्वीट के जरिए ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की आलोचना की थी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने सवाल किया कि अब ये अभिनेता पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर चुप क्यों हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर
अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा की जा रही नाइंसाफी के बारे में कोई भी रुख नहीं अपनाया तो हम महाराष्ट्र में उनकी फिल्में चलने नहीं देंगे और शूटिंग भी बंद करा देंगे। क्या दोस्तों आप लोग महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की इस बात का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा हाँ या ना में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक और खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा समय नष्ट करके अन्नदाता को तोड़ना चाहती है सरकार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के रेल रोको आंदोलन की पृष्ठभूमि में कहा कि सरकार को समय नष्ट करने के बजाय तीनों ही विवादित काले कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, सीधी सी बात है, तीनों कृषि विरोधी कानून रद्द करो। समय नष्ट करके मोदी सरकार अन्नदाता को तोड़ना चाहती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सरकार के हर अन्याय के खिलाफ अब की बार किसान व देश पूरी तरीके से तैयार है। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह आजाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन है। 85 दिन 230 से अधिक किसानों की कुर्बानी हो गई। जब तक दिल्ली के अहंकारी राजा को तीनों काले कानून खत्म करने के लिए नहीं मना लेते तब तक किसान वापस नहीं जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ने एक बार फिर से आवाज उठाई है। वहीं एक और खबर जान लेते हैं। अमित शाह पर ममता बनर्जी का पलटवार, कहा पहले अभिषेक से लड़ें फिर मुझसे लड़ना। दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल में इसी साल अप्रैल और मई के महीने में विधानसभा के चुनाव होने को हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अमित शाह के परिवारवाद के आरोपों पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। एक रैली में ममता ने कहा कि मैं अमित शाह को चुनौती देती हूं कि वे पहले अभिषेक से लड़ें, यानी कि उनके भतीजे से, और फिर उनसे। और उन्होंने जय शाह के बीसीसीआई के सचिव बनने पर भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि वह पूछती हैं कि जय शाह बीसीसीआई के सचिव कैसे बने, वो कैसे इतना अमीर बन गया। बीजेपी नेता 5 सितारा होटलों से अपनी पार्टी चलाते हैं और धर्म के आधार पर जनता को बांटते हैं। तो देख सकते हैं बड़ी खबर सीएम ममता बनर्जी की तरफ से निकल के आई है। दोस्तों एक और खबर जानते हैं। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की महंगाई के विरोध में कांग्रेस का बाजार बंद 20 फरवरी को। देश व प्रदेश में आसमान छूती डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में 20 फरवरी को बाजार बंद का आह्वान किया गया है। बेतहाशा महंगाई के चलते आम आदमी बुरी तरीके से त्रस्त है। देश की मोदी सरकार आम आदमी से अच्छे दिन आने, महंगाई कम करने के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति करती आई है, लेकिन इसके परिणाम यहाँ पर देख सकते हैं ठीक इसके उलट सामने निकल के आए हैं। आज आम आदमी की दिनचर्या से जुड़ी डीजल, पेट्रोल, घरेलू रसोई गैस की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं, जिसका यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों ने भी विरोध किया है। वहीं दोस्तों एक और खबर जानते हैं। राकेश टिकैत बोले, गलत फहमी में ना रहे केंद्र सरकार, किसान अपनी फसल भी जला देंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। कृषि कानून निरस्त नहीं होने तक घर वापस नहीं जाने की बात दोहराते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को इसके लिए अपनी खड़ी फसल के बलिदान के लिए भी तैयार रहना होगा। टिकैत ने कहा कि सरकार इस गलत फहमी में है कि जल्द ही किसान यहां से लौट जाएंगे और कानूनों के खिलाफ आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसान अपनी फसल की कटाई के लिए घर चले जाएंगे। वहीं टिकैत ने कहा कि हरियाणा के बाद वे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात समेत देश के अन्य हिस्सों में भी पंचायत करेंगे। टिकैत ने कहा कि पहले जहां दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के लिए आह्वान किया गया था, वहां अगली बार वे अपने कृषि उपकरणों के साथ राष्ट्रीय राजधानी जाएंगे। यहाँ पर यह बड़ी खबर निकल के आई है राकेश टिकैत की तरफ से सामने। दोस्तों पहले हाथरस फिर बदायूं अब उन्नाव, बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार भाजपा बाहर, यह कहना है अखिलेश यादव का। योगी सरकार महिला सुरक्षा के चाहे जितने भी दावे कर ले, विज्ञापनों में यूपी को महिलाओं को सुरक्षित बता दिया जाए, मगर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गांव के बाहर खेत में 2 दलित किशोरियों के मृत मिलने से एक बार फिर उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। उन्नाव में 3 दलित नाबालिग लड़कियों के खेत में बंधे पड़े मिलने और उनमें से 2 की मौत के मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्नाव की 3 दलित बहनों के लिए न्याय की मांग करने व सांत्वना देने के लिए सपा का प्रतिनिधिमंडल उनके परिजनों से भी मिला। पहले हाथरस की एक बेटी, फिर बदायूं की एक मां और अब उन्नाव की बहनें। भाजपा राज में कोई भी नारी सुरक्षित नहीं।
और महिला सुरक्षा पर योगी सरकार को फेल बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार भाजपा बाहर। बड़ी खबर है दोस्तों, देख सकते हैं लगातार उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं घटती जा रही हैं और यहां पर सीएम योगी पर इस्तीफे का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर है दोस्तों, एक और खबर जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर को वापस विशेष दर्जा दिलाने के लिए किसानों की तरह आंदोलन शुरू करना होगा, ये कहना है जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से साल 2019 में धारा 370 हटा दी गई थी, जिसके बाद उसका विशेष दर्जा भी खत्म हो गया था। वहीं अब जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वे जम्मू कश्मीर की खोई हुई पहचान को दोबारा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगी। साथ ही लोगों को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस पाने के लिए किसानों की तरह ही आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। पीडीपी कश्मीर मुद्दे के समाधान की बात कर रही है और यहाँ भी हमने जो विशेष स्थिति खो दी है उसकी बहाली के लिए हमें लड़ना होगा। मुफ्ती ने कहा कि हम कश्मीर के लोगों को किसानों की तरह शांतिपूर्ण आंदोलन करना होगा। पूरी दुनिया आज किसान आंदोलन को सुन रही है, वैसे ही हमें भी सुनेगी। बेहद बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है, एक और खबर जानते हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बोले, विधानसभा चुनाव के बाद हर बाहरी लोगों को वापस लौटना होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न भाजपा नेताओं द्वारा राज्य का दौरा किए जाने पर निशाना साधते हुए तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बाहरी लोगों को विधानसभा चुनाव के बाद वापस लौटना होगा। दोस्तों आपको बताते चले, इसी साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं अप्रैल या मई के महीने में, और उसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और तमाम बीजेपी के नेता लगातार पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अक्सर दूसरे राज्यों के भाजपा नेताओं को बाहरी कहती रही है और इसी के लेकर अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे, इन्होंने कहा है कि यहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद इन सभी बाहरी लोगों को वापस लौटना होगा। बेहद बड़ी खबर है दोस्तों, देख सकते हैं लगातार बाहरी बताया जा रहा है भाजपा के लोगों को पश्चिम बंगाल में, और इसका असर भी विधानसभा चुनाव में देखने को साफ तौर पर मिल सकता है। दोस्तों एक और खबर जान लेते हैं। बजट शस्त्र, सपा नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़के हैं अखिलेश यादव, बोले ठोको बीजेपी सरकार आंदोलन से डरी। यूपी विधानसभा का बजट सत्र बीते दिन शुरू हो गया। बजट सत्र काफी हंगामेदार रहा। आपको बता दें, इसकी एक झलक सत्र के शुरू होने से पहले ही देखने को मिल गई। दरअसल लखनऊ में विधानसभा के बाहर ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर पहुंचे सपा नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सपा नेता दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर विधानसभा पहुंचे थे। बता दें कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में बीते कई दिनों से किसान धरने पर हैं। वहीं अखिलेश यादव ने यहां पर जोरदार तरीके से बीजेपी पर हमला बोला है। सपा नेताओं की गिरफ्तारी पर पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम ने केंद्र और योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र और यूपी सरकार किसानों के प्रतीक से डर गई है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, चाहे केंद्र की कील ठोको भाजपा सरकार हो या उत्तर प्रदेश की ठोको भाजपा सरकार, ये किसान आंदोलन के साथ खड़े जन समर्थन से डरकर किसानों के प्रतीक तक से भयभीत है। इसलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में ट्रैक्टर से विधानसभा जा रहे सपा के विधायक और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। यहाँ पर आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार दोस्तों आप तक पहुँचाए हैं HRI न्यूज़ पर। अगर आपको वीडियो